टीईटी परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होंगी। अब तक इसके पूर्व आयोजित की जाने वाली टीईटी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उसके आधार पर वह नियोजन हेतु कार्रवाई की जाती थी। इस बार जो एसटीईटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ होगा और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% कट ऑफ होगा और इस कट ऑफ के ऊपर अंक प्राप्त करने वाले जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको कोटिवार इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेरिट अर्थात मेधा क्रम के अनुसार उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और जितनी रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं उतनी रिक्तियों का ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अर्थात जितनी अलग अलग विषयों में 14 विषयों में जो रिक्तियां होंगी उन रिक्तियों के अनुसार उतने ही अभ्यर्थियों का श्रेणीवार कोटिवार रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इस मेधा सूची के तैयार करने में उनकी कोटि और अंक के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। यदि दो कैंडिडेट्स का अंक बराबर होता है तो वैसे केस में उनकी उम्र को के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जाएगी। और यदि किसी कैंडिडेट्स के अंक भी बराबर होते हैं और उम्र भी बराबर होती है तो वैसी परिस्थिति में जिनको भी यूजी स्नातक परीक्षा 8th, 9th और 10th के लिए और 11th, 12th के लिए स्नातकोत्तर परीक्षा में जिनके अंक अधिक होंगे उनको मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। और यदि किसी कारणवश संयोगवश ये तीनों चीजें किसी दो कैंडिडेट्स की या अधिक कैंडिडेट्स के बराबर होती हैं तो वैसे केस में अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी और इस प्रकार मेधा सूची तैयार करते हुए परीक्षाफल की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे और किसी भी प्रकार के नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इसमें जो पेपर 1 होगा एसटीईटी के लिए माध्यमिक के लिए उसमें कुल 150 प्रश्न होंगे जिसमें 100 प्रश्न उनके विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित होंगे। इसी प्रकार क्लास 11th और 12th माध्यमिक अर्थात वर्ग 9th एवं 10th हेतु 25,270 वैकेंसीज अर्थात रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक अर्थात वर्ग 11वीं एवं 12वीं हेतु 12,065 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं। ये रिक्तियां अलग अलग विषयों में विज्ञापित की जा रही हैं। माध्यमिक हेतु कुल 60 विषयों में 25,270 रिक्तियां होंगी और उच्च माध्यमिक हेतु भी 60 विषयों में 12,065 रिक्तियां होंगी। इस वर्ष आयोजित की जाने वाली एसटीईटी परीक्षा विगत टीईटी परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होंगी। अब तक इसके पूर्व आयोजित की जाने वाली टीईटी परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उसके आधार पर वह नियोजन हेतु कार्रवाई की जाती थी। इस बार जो एसटीईटी की परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ होगा और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% करना अनिवार्य है। किंतु पेपर 2 में एक विषय कंप्यूटर साइंस का भी रखा गया है और कंप्यूटर साइंस में 1,673 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की डिग्री
प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं, यदि उनके पास बीएड की डिग्री नहीं भी है तो भी वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसी दिन इस परीक्षा के साथ साथ एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा भी फिजिकल टीचर्स के लिए आयोजित की जा रही है और यह परीक्षा पहली बार आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा का स्वरूप पूर्व की भांति ही होगा, जिसमें कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले 50% कट ऑफ मार्क्स और जो विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांग इत्यादि के लिए 45% अंक प्राप्त करने वाले और क्लास 6 to 8 के लिए जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको, जिनका भी कट ऑफ मार्क्स से ऊपर होगा, उनको उत्तीर्ण घोषित किए, उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और समय समय पर जो रिक्तियां विज्ञापित की जाएंगी सरकार द्वारा, उसमें उनको आवेदन देकर नियोजन हेतु अग्रतर कार्रवाई उनको करना होगा। जिनको बीएड की डिग्री प्राप्त हो चुकी है वैसे ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो यदि बीएड में पढ़ रहे हैं, जो बीएड के लिए अपियर कर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करता। कंप्यूटर साइंस का विस्तार पूर्वक अलग से क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है और उसके लिए है कि ए लेवल फ्रॉम DOE SSC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट और BE और BTech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और BE BTech, उसका पूरा एक विस्तार पूर्वक सारा गाइडलाइन बनाया गया है और विज्ञप्ति के माध्यम से इसकी सूचना और बिहार बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर भी ये सारी विज्ञप्ति के माध्यम से ये सारी अर्हताएं, क्या क्वालिफिकेशन उनको अनिवार्य उनको होगी, क्या क्या विषय होंगे और किस विषय में कितनी रिक्ति है, ये सारी सूचना बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर दी जा रही है और वेबसाइट पर इन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के पश्चात कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25,270 वैकेंसीज अर्थात रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं और इसके साथ साथ उच्च माध्यमिक अर्थात वर्ग 11वीं एवं 12वीं हेतु 12,065 रिक्तियां विज्ञापित की जा रही हैं। ये रिक्तियां अलग अलग विषयों में विज्ञापित की जा रही हैं। माध्यमिक हेतु कुल 7 विषयों में 25,270 रिक्तियां होंगी और उच्च माध्यमिक हेतु भी 7 विषयों में 12,065 रिक्तियां होंगी। इस वर्ष आयोजित की जाने वाली STET परीक्षा विगत TET परीक्षाओं से कई मायनों में भिन्न होंगी। अब तक इसके पूर्व आयोजित की जाने वाली TET परीक्षा में न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था और उसके आधार पर वह नियोजन हेतु कार्रवाई की जाती थी। इस बार जो STET की परीक्षा आयोजित की जा रही है, इस बार का जो कट ऑफ है वह पूर्व की भांति सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 50% न्यूनतम कट ऑफ होगा और उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 45% करना अनिवार्य है। किंतु पेपर 2 में एक विषय कंप्यूटर साइंस का भी रखा गया है और कंप्यूटर